जय हिंद दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ 21 सितंबर 2023 को एमओडी ने एक चिट्ठी जारी की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों इसमें सरकार ने इतना बड़ा गेम किया है, किसी से ना कोई सुझाव लिया, ना किसी फॉर्मेशन के थ्रू, ना यूनिट से, किसी से कोई बिना बात किए 185 पेज की एक ऐसी चिट्ठी निकाल दी है जिससे जेसीओस और इवन अफसर सबका इसमें बड़ा लॉस है। अलाउंस हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, कैजुअलिटी हो, बहुत जरूरत से ज्यादा इसमें कम कर दिया है। दोस्तों ये एमओडी की जो चिट्ठी है, इसमें सरकार ने ऐसा गेम किया है कि सैनिकों को पेट पर बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपने ये चिट्ठी नहीं पढ़ी है या नहीं देखी है तो इसकी पूरी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। और जब इसकी हमने स्टडी की, रिटायर्ड सीनियर अफसर हैं दो, उनका क्या मानना है पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ। आपका ऑब्जर्वेशन, आपका कहना इस चिट्ठी के मुताबिक बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सशस्त्र सेना में सेवारत जवानों को, जेसीओ को दिन बर दिन हमारे सर्विस कठिन से कठिन होता जा रहा है। हमारे हर अलाउंसेस में उसको कटौती कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, क्या बचत हो सकता है, क्या आपके और कई विभाग हैं जहां आप कटौती कर सकते हैं। क्या आपको सेना का अलाउंसेस ही दिखाई दे रहा है? सेना के जवान जेसीओ का ही अलाउंसेस दिखाई दे रहा है जहां आप बचत की कोशिश कर रहे हैं। दिन बर दिन अलाउंसेस बढ़ता है, ना कि घटता है। हमने ये देखा, ये सरकार का जो रवैया है दिन बर दिन जवानों का, जेसीओ अफसरों का अलाउंसेस को कहां कम किया जाए, कहां काट दिया जाए। ये रवैया बिल्कुल, इसमें बदलाव लाने की, इसमें पुनर्विचार करने की सरकार को जरूरत है। ये ना समझें कि सेना का जो है गिनती इतना ज़्यादा नहीं है और उनका पूर्व सैनिकों का भी गिनती इतना ज़्यादा नहीं है, उनका परिवार का भी इतना ज़्यादा नहीं है। हमें मान्यता तो बहुत लोगों को मिल जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, इलेक्शन में हम जीत जाएंगे। देखिए हम लोग जो है देश सेवा में हैं, देश की रक्षा में लगे हैं। हम लोग यदि अपना ड्यूटी में लापरवाह करें, क्या ये सरकार हमें बख्शेगी? ये परिवार का जो सुरक्षा संबंधित ड्यूटी में जो लगे जेसीओ वार अफसरों को, उनका एक अलाउंसेस देने में सरकार को कंजूसी करने की क्या जरूरी पड़ गई, क्या आवश्यकता पड़ गई? हमारे अलाउंसेस को ये बढ़ाते, हम सोचते हैं हाँ ये सरकार वेलफेयर कर रहा है। यदि वो जिसका 30% था उसको बढ़ाकर 40 करते, 50 करते। आप अलाउंसेस को बढ़ाने के बारे में विचार करिए, काटने के बारे में विचार ना करिए। रिटायर होते वक्त या रिटायर होने के बाद उनको इस तरीके से धनराशि के ऊपर कटौती करके उनके परिवार और उनके डिपेंडेंट के ऊपर परेशानी मत डालिए। इसलिए हम कह रहे हैं फिर से इस कानून को तुरंत रोकिए। हम लोग डिसिप्लिन को मानते हैं, थोड़ा बहुत लोग इधर उधर आंदोलन या रैली वगैरह कर रहे होंगे। यदि पूरे देश के अंदर जो हम लोग मौजूद हैं, यदि मेजॉरिटी लोग इसके बारे में हम पुनर्विचार करें, सरकार को मजबूर हो जाएगा कि पुनर्विचार करने में। हम ऐसा मौका, ऐसा हालात पैदा नहीं करना चाहते। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, ये जो आपका चिट्ठी है इसमें जो नए कंडीशंस डाले हैं टोटली डिमोरलाइजिंग है। जब तक हमारे दिल में जो आशंका उनको दूर ना हो जाए, दुरुस्त ना हो जाए, इसकी करेक्शन और अमेंडमेंट ना इश्यू हो जाए, तब तक इसको रोक दिया जाए। अच्छी बात कही कर्नल साहब, आपने इसके ऊपर अपनी चिंता जाहिर की, क्योंकि जिस तरीके के इसके कानून बने हैं उससे जवानों का मोरल डाउन होगा। कर्नल जयवीर सिंह साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हम तो आज रिटायर्ड हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और हालांकि ये जो सितंबर 2023 का जो ईआर और डीएमओ रूल आया है हमारे और आपके ऊपर लागू नहीं होता है, ये लागू उनके ऊपर होता है कि जो आज सर्विस में बैठे हुए हैं। लेकिन सर्विस में रहते हुए वो तो विरोध भी नहीं कर सकते। क्या ये हमारी और आपकी मोरल ड्यूटी नहीं बनती कि हम उनकी सपोर्ट में इसको बढ़ चढ़ के सरकार के कानून तक इसको पहुँचाएं? बिल्कुल, आपने ठीक ही कहा है। ये हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को समझें और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, पिछले कुछ सालों में मैंने ये महसूस किया है कि जो हमारे फोर्सेस के जवान, ऑफिसर, जेसीओ और जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए बिना किसी परवाह के अपनी जान बाजी पर लगा देते हैं, ये सोचकर कि मेरे पीछे मेरे परिवार की देखभाल करने में हमारी सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स, जेसीओ और जवानों की जो सुविधाओं पर, उनके अलाउंसेस पर जो कमियां की जा रही हैं, उससे उनके मोरल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो कि हमारे हित में नहीं है। क्यों कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये देश की सीमाओं की रक्षा से जुड़े हुए हैं, जहाँ हमें बहुत सोच समझ करके कदम उठाना है। पश्चिमी देशों में भी ये देखने में आया है, चाहे आज इसराइल को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, यूके, फ्रांस को ले लीजिए, वहाँ वो अपने फौज की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और वो जानते हैं कि ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी देश की सीमाओं की रक्षा से जुड़ा हुआ है। और इन सबके, इन कर्तव्यों की वजह से ही हमारे सब लोग चैन की नींद सोते हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारी सेनाओं का मोराल गिरने ना पाए। बहुत बढ़िया कर्नल साहब, आपने बहुत सही पॉइंट इंडिकेशन दिया है, बहुत सही पॉइंट उठाए हैं। हमारा जवान ये सोच के कि हमारे बाद हमारे परिवार को देखने के लिए हमारी सरकार है, लेकिन आप जिस तरीके से ये कानून आए हैं इससे कहीं ना कहीं उनके मोरल पर फर्क पड़ा। ये ना तो जवानों के हित में है और ना ही ये देश के हित में है। इस पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। जैसा कर्नल सीटी आसू साहब ने कहा कि इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए।